ऐसा संविधान में लिखा हुआ जो भी जनप्रतिनिधि है उसको आत्मरक्षा के लिए उसको लाइसेंस जरूरी है। इसलिए जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधि के लिए लाइसेंस। क्या क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती है जिसके कारण आप? ये क्राइम कंट्रोल की बात नहीं है। आप जो सोच रहे हैं क्राइम कंट्रोल की बात नहीं है। आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। ये जो कर रहे हैं, पहले 15 साल के जंगल राज का जो क्राइम हुआ था, उसका मामा कौन कौन उसके नाम पर गंगा फिल्म बन गया, उसी को देखना चाहिए। उस जमाने का क्राइम का लिस्ट जारी करे या 2010 5 से लिस्ट जारी करे, तब उसमें अंतर होगा, तब उसका क्राइम जो बुलेटिन होगा वो सही होगा। आप कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या उठा रही है कांग्रेस सवाल? कांग्रेस तो सीधे तौर पे कह रही है कि जो है लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद उसको हथियार रखना होगा, क्योंकि पहले लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। 2014 से पहले जब से उनका सरकार बना, 40-42 के साल के सरकार में मुखिया सरपंच समिति और अन्य नेता को लाइसेंस नहीं दिया है, उसका बुलेटिन जारी करें ना। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री रत्नेश सदा से जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री के द्वारा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी को जो है सशस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, इसको लेकर वो क्या कुछ कह रहा है। इसके साथ ही जब उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो क्राइम बुलेटिन जारी किए हैं, फिर से सब कुछ को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा। पहले आप उनके बयानों को सुनिए। जो है जो लगाम लगी हुई है, फिर भी जिस तरह से आप ये हथियार जो लाइसेंस ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो फिर तो सवाल पे खड़ा हो रहा है ना सरकार पे। कोई जो भी लाइसेंस जारी होंगे वह सोच समझ करके कोई चीज का यूज करेगा। 2015 से 10 से पहले की 5 से पहले की राज नहीं है। युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है, 10,000 लोगों को तेजस्वी यादव कलम बांटेंगे। तो कलम तलम बांटने से कुछ चलने वाला नहीं है। उससे अच्छा है लाठी बांट दे, अच्छा है। जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है क्राइम बुलेटिन जारी किया है। क्या बुलेटिन? बिहार में हो रहे अपराधों की सूची उन्होंने जारी की है और लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो जो जारी किया है तो पहले अपने पिता माता का निकाल कर तब न बुलेटिन जारी करना चाहिए। ये जो कर रहे हैं, पहले 15 साल के जंगल राज का जो क्राइम हुआ था, उसका मामा कौन कौन उसके नाम पर गंगा फिल्म बन गया, उसी को देखना चाहिए। उस जमाने का क्राइम का लिस्ट जारी करे या 2010 5 से लिस्ट जारी करे, तब उसमें अंतर होगा, तब उसका क्राइम जो बुलेटिन होगा वो सही होगा। राजद आज छात्र युवा संसद का आप कह रहे हैं कि क्राइम का जो बात है कि वो राजद के समय में जो क्राइम थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री के द्वारा जनप्रतिनिधियों को लाइसेंसी बंदूक देने की बात की जा रही है। ऐसा क्या स्थिति आ गया कि जनप्रतिनिधियों के पास अब लाइसेंसी? आप देखिए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ जो भी जनप्रतिनिधि है उसको आत्मरक्षा के लिए उसको लाइसेंस जरूरी है। इसलिए जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनप्रतिनिधि के लिए लाइसेंस। क्या क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती है जिसके कारण आप? ये क्राइम कंट्रोल की बात नहीं है। आप जो सोच रहे हैं क्राइम कंट्रोल की बात नहीं है। आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए। लेकिन इस पर तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या उठा रही है कांग्रेस सवाल? कांग्रेस तो सीधे तौर पे कह रही है कि जो है लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए खुद उसको हथियार रखना होगा, क्योंकि पहले लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार। 2014 से पहले जब से उनका सरकार बना, 40-42 के
साल के सरकार में मुखिया सरपंच समिति और अन्य नेता को लाइसेंस नहीं दिया है? उसका बुलेटिन जारी करें ना, तब नीतीश कुमार जो दिया है अभी तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री घोषणा ही की है। और उनके राज्य में तो जो भी लाइसेंस लेने योग्य नहीं था उसको भी राइफल बंदूक मिला है। छात्र तो सुना आपने रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा, वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही जब क्राइम बुलेटिन को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो है 2005 से पहले का जो कार्यकाल रहा है लालू यादव राबड़ी देवी का, उस समय का और अभी का जो है जितने भी अपराध हो रहे हैं वो निकाल के पहले देख ले 2005 के पहले का और 2005 के बाद का कि कितने अपराध पहले हुए हैं। इसके बाद उसके जब सवाल पूछा गया कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको जब लाइसेंस दिया जाएगा, मतलब सशस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये संविधान में लिखा हुआ है, जितने भी जो भी सरपंच हैं, मुखिया है, उन सभी को जो है संविधान में लिखा हुआ है कि उन सभी को जो है सशस्त्र लाइसेंस दिया जाना चाहिए अपनी आत्म सुरक्षा के लिए। जितने भी वार्ड सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हैं, सभी को जो है सशस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।